कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव
भगवान की कथा जो लीला है कालिए हद के नीचे, और इतना भगवान उसको उद्वेलित कर देते हैं कि अंत में कालिए क्रुद्ध होकर बाहर निकल जाता है। तो इसी कथा को हम लोग सुन रहे हैं। भगवान पहले नाग वधुओं को बहुत ही स्नेहपूरित भर्त्सना का, जो नाग वधु लोग भगवान की भर्त्सना कर रहे थे कि भाग जाओ, तुम सुंदर बच्चे हो, यहाँ क्या करने आए हो भगवान। पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ और हंस हंस कर वे जोर जोर से अपने हाथों से जल को बिखेरने लगे। इतना ही नहीं, पलक गिरते गिरते वे हृदय के वक्षस्थल पर उठाए और मानो संतरण करने जा रहे हों इस भाव से भुजा फैलाकर जल को थपथपाने लगे। और फिर उनका वह श्यामल कलेबर उस विशाल हृदय में सर्वत्र घूमने लगा। जो भंवर बनता है जल में, तो बहुत बड़ा क्षेत्र उसका जो था उसी को हृदय कहते हैं। नाग का, कालिए नाग का वो जगह जो था जहाँ वो घूमता फिरता था अपने पत्नियों के साथ। वे यथेष्ट विचरण करने लगे, हृदय में समुद्र सर्वत्र घूमने लगे। मत्त गजेंद्र की भांति, जैसे हाथी जो है जोर जोर से सूंड से पानी फेंकता है, वैसे मत्त, वो भी मत वाला हाथी हो, तो उस तरह से उनका जल विहार आरंभ हुआ। अभी तो आरंभ हुआ है। भुजाओं से एवं पद संचालन के द्वारा जल अत्यधिक आलोड़ित हो गया। एक साथ ही अगणित लहरें बन गई और नीचे का जो जल था वो ऊपर आ गया एवं ऊपर का प्रवाह नीचे की ओर प्रसारित होने लग गया। कालिए आवास को अस्त व्यस्त बनाती हुई अब हजारों धाराएं परस्पर नीचे ऊपर टकराने लगी और उनकी चपेट में आकर सर्पावास, जो सर्प का आवास था, सब ओर से उलटने सा लगा। कालिए के कुटुंबी सर्पगण अर्धमृत से होने लगे तथा लीला बिहारी ब्रजेंद्र नंदन की तो यह क्रीड़ा थी, जो जल को पीट पीट कर जलवाद्य का स्वर निकाल रहे थे। जल से कोई सुंदर सा संगीत निकल रहा हो, इतना थपथपाए स्वर निकाल रहे थे। किंतु कालिए सेनागार में यह ध्वनि भीषण वज्रपात के रूप में व्यक्त हो रही थी। सबके कान फटे जा रहे थे। अचानक एक उठे हुए आवर्त ने निंद्रित कालिए को स्पर्श किया। वो जो इतना ध्वनि जो निकल रहा था उसमें से एक ध्वनि खूब जोर से जो ध्वनि होगा वो कालिए को स्पर्श किया। इससे प्रचंड वेग से कि उसे सर्वथा बाहर की ओर फेंक दे और फिर इस झकझोर से जैसे ही उसकी कराल आंखें खुली कि वह अत्यंत भयावह वज्रनाद सा शब्द भी, वो वज्रनाद सा शब्द उसके कर्ण छिद्रों में पूरित हो गया। नेत्र तो उसके खुले थे ही एवं उसी पथ से जल तारण की ध्वनि भी प्रविष्ट हो रही थी, पर वह कुछ भी निर्णय न कर सका कि यह जलीय झंझावात क्यों, कैसे उपस्थित हुआ, कैसे उत्थित हुआ। साथ ही विविध
आशंकाओं से अभिभूत होकर वह उद्विग्न हो उठा। उसके मन में एक भय हुई कि गरुड़ तो नहीं कहीं से आ गए। फिर सोचने लगा, नहीं, वे तो नहीं आ सकते हैं। सौभरी ऋषि ने गरुड़ को शाप दिया था कि यहाँ पर तुम नहीं आ सकते हो, तो सौभरी के शाप का वे अतिक्रमण कर सके, यह संभव नहीं। हाँ, गरुड़ की अपेक्षा भी अत्यधिक पराक्रमशाली ही कोई नहीं। कोई यहाँ आने का साहस कर सकता है, पर वह है कौन? इस चिंता में कालिए के प्राण चंचल हो उठे। मन में रोष भी भरने लगा, क्योंकि वह स्पष्ट देख रहा है इस उद्वेलन में पड़कर संपूर्ण सर्पावास छिन्न भिन्न जो हो रहा है, असह्य है यह दृश्य उसके लिए, तथा क्षण भर का विलंब भी न जाने क्या परिणाम उपस्थित कर दे। इस प्रकार अधीर होकर कालिए अपने आवास गर्त से चलकर आखिर बाहर निकल आया। यही तो भगवान चाहते थे कि वो निकले तो बाहर। हृदय के ऊपर आकर उसने अपने फन विस्तारित कर लिए और तब उसकी कराल दृष्टि अति ऊधम सुनी काली डरयो, वज्र पड़यो कि गरुड़ बल करियो, अरग अरग आयो ऋष भरयो, कोमल कुमर दृष्टि पथ परयो। उसकी दृष्टि कहाँ पर गई? अपने फन विस्तारित करके, और उसकी कराल दृष्टि अपने प्रतिद्वंदी पर पड़ी। फिर तो वह उस ओर ही लपक पड़ा। और विष कषाय जल घोर तरंगा, तामह कृष्ण खेल बहुरंगा, हरिभुज दंड पात जल घोषा, जनु गज मत्त खेल सहरोषा, सो निज सदन सुन्यो अहिराजू, असही नहीं सक्यो पराभव काजू, रोष सहित धायौ खल आसु, शीघ्र आएगा कृष्ण सुपासु। लेकिन हुआ क्या है? अरे यह तो एक शिशु है। देखा, और भी कैसा शिशु! अरे सौंदर्य का निर्झर झर रहा है इसके अंगों से। कैसा नयन! आहा हा, सुखद सुकुमार है यह। नव जल धर की श्यामलता भरी है इसकी अंग कांति में। याद करो खरदूषण का, भगवान राम को जिस समय वो देखा है, वही स्थिति है। वह नीलिमा प्रतिबिंबित हो रही है हृदय की उर्मियों में। जो अंग कांति में श्यामलता भरी है, वह नीलिमा प्रतिबिंबित हो रही है उस हृदय के उर्मियों में। संपूर्ण हृदय ही उस श्याम द्युति से उद्भासित हो रहा है। कहाँ गई उसकी वह विष ज्वाला? अब यहाँ तो सर्वत्र सुधा का प्रसरण है। शिशु के अंगों से प्रसरित आनंद का प्रवाह है। शिशु के श्याम कलेवर के कटिदेश में पीतांबर परिशोभित है। सुविस्तीर्ण वक्षस्थल पर कैसी शोभा है। देखो, एक जो शत्रु है
वो शत्रु भाव से भी भगवान को किस तरह से देख रहा है और वर्णन कर रहा है, इसको सुनिए। सुविस्तीर्ण वक्षस्थल पर कैसी शोभा है, स्वर्णाभ दक्षिणावर्त सूक्ष्म रोमराजी, जिसको श्री वत्स चिन्ह भी कहते हैं, उसकी शोभा देखा तथा वेगपूर्ण संतरण के आवेश में श्री वत्स से सटे हुए पीताभ उत्तरीय की, उनका फिर मृदु हास्य समन्वित कितना सुंदर इसका सुख कमल है, मुख कमल है। कमल कोश से भी अधिक सुकोमल कैसे इसके अरुण चरण हैं। इतनी बातें, इतनी चीजें उसने देख लिया भगवान का। कालिए एक बार तो वितकित सा रह गया, वितकित सा रह गया, आगे बढ़ने की उसकी गति रुक सी गई। पर फिर आसुरी संपदा उसके ऊपर सवार होगी। ये स्थिति लगभग सभी के साथ होता है। स्वभाव जो है वो फिर उसको पकड़ लेता है। और आसुरी संपदा से पूरित हृदय में शुभ भावनाएं स्थिर होती जो नहीं। जैसे आसुरी संपदा बढ़ेगी तो किसी भी जीव के हृदय स्थल में शुभ भावना स्थिर रहती नहीं है। वैसे निमित्त पाकर वस्तु शक्ति के प्रभाव से विद्युत रेखा सी एक ज्योति जग उठती है। सत्य के प्रकाश से हृदय आकुल आलोकित हो उठता है, किंतु पुनः अंधकार का घन आवरण पूर्व की भांति ही हृदय को छा लेता है। कुछ देर के लिए भगवान को देखा तो शुभ भावनाएं जगी, लेकिन पुनः जैसे ही आसुरी भाव आया। इसीलिए देखो बार बार कहते हैं भोजन का प्रभाव, ये जो है ना सात्विक तामसिक, ये तामसिक वृत्ति को जो बढ़ाता है, तो गोविंद जय जय तो कैसे होगा, हमारे मुख से कभी हो ही नहीं सकता है। कभी नाम संकीर्तन भजन हो नहीं सकता, क्योंकि सत्य सात्विक विचारधारा होना बहुत जरूरी है। तो गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, मथुरा की जय जय, मधुबन की जय जय, मथुरा की जय जय, मधुबन की जय जय, गोकुल की जय, गोवर्धन की जय जय, गोकुल की जय जय, गोवर्धन की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय राधा रमन हरे गोविंद जय जय, हो राधा रमन हरे गोविंद जय जय, ब्रह्मा की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, हो उमापति शिव शिव शंकर की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ